हेलो दोस्तों, मैं IITN अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में, जहां पे हम उन बच्चों की मदद करते हैं जो सरकारी जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। कुछ बच्चों की कुछ बच्चों की विशेष डिमांड पर, स्पेशल डिमांड पर मैंने ये टारगेट सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम कोई नॉन एकेडमिक मुद्दा जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई मुद्दा हम टारगेट की तरह लेते हैं इस टारगेट सीरीज में, और उस टारगेट को, उस मुद्दे को बहुत डीप में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा टारगेट चल रहा है सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। तो सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के मुद्दे को हम डीप में समझने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आपने मेरा वीडियो 1 जरूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि विफलता, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता का सिर्फ एक ही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है, वो है मेहनत न होना। काफ़ी डिटेल में हमारी बात हुई थी। पहले हमने विफलता को समझा था कि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में विफलता कहेंगे किसे, और फिर ये समझा था कि विफलता का जो जड़ है, विफलता का जो रूट कॉज है, विफलता का जो मुख्य कारण है, वो सिर्फ एक है, कोई दूसरा नहीं है, और वो था मेहनत न होना। तो दोस्तों, ये टारगेट सीरीज के वीडियो 2 में अब हम आगे चलेंगे, और यहाँ पर हम समझेंगे कि मेहनत न होने का क्या कारण है। आप ये वीडियो तभी देख रहे हैं क्योंकि आपसे मेहनत नहीं हो रही है। आपको ये समझ आ चुका है वीडियो 1 देख के कि विफलता का मुख्य कारण है मेहनत ना होना, विफलता की जड़ है मेहनत ना होना। पर अब हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई, हमसे मेहनत नहीं हो रही है तो मेहनत ना होने का कारण क्या है, वो इस वीडियो 2 में हम समझेंगे। मेहनत, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन में मेहनत न होने का कारण हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। क्या इस धरती पे ऐसा कोई भी इंसान है जिसने कभी मेहनत न की हो? आपको लगता है क्या ऐसा कोई इंसान इस धरती पे है जिसने कभी मेहनत नहीं की है? ऐसा नहीं है। ऐसा एक भी इंसान इस धरती पे नहीं है जिसने मेहनत नहीं की है। इस धरती पे जितने भी इंसान हैं उन सबकी मेहनत करने की क्षमता है। एक भी इंसान इस धरती पे ऐसा नहीं है जिसने मेहनत नहीं की है। मैं आपको ये साबित कर दूंगा आज। देखिए मैं आपको कैसे एविडेंस देता हूँ। मैं इस चीज़ का आपको एविडेंस दे दूंगा कि हम में से हर इंसान में मेहनत करने की क्षमता है, और कभी ना कभी हम में से हर इंसान ने खूब मेहनत की है। ऐसा एक भी इंसान धरती पर नहीं है जो मेहनत नहीं कर सकता। यहां पर मैं आपको ये चीज एविडेंस के साथ प्रूफ करूंगा। आपने अपने आसपास सोसाइटी में कई लोग देखे होंगे जो अंग्रेजी सीखने की बहुत कोशिश करते हैं। उनका मन होता है इंग्लिश स्पीकिंग करने का, अंग्रेजी में बात करने का, कम्युनिकेशन करने का उनका मन होता है। और आपने देखा होगा कई सारे लोग अब आपके आसपास, और मेरे आसपास भी मैंने कई लोग देखे हैं जो यूथ हैं, 22 साल से 30 साल ज़्यादातर उनकी उम्र है। 22 साल से 30 साल की उम्र में वो इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं। भाई वो सबको सबको इन दिनों पता है कि इंग्लिश बोल पाना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है सोसाइटी में, जॉब्स में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, मैंने जितने भी लोग इंग्लिश स्पीकिंग की यहाँ इंडिया में कोशिश कर रहे होते हैं, मेरे आसपास मैंने बहुत लोगों को, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने देखा जो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वीडियोस देखते हैं और अलग अलग इंग्लिश स्पीकिंग बुक्स पढ़ते हैं। पर उसमें से मैंने देखा 100 में से मुश्किल से 10 लोग फाइनली इंग्लिश स्पीकिंग कर पाते हैं, और वो भी कोई एक्सपर्ट लेवल पे नहीं करते हैं। जैसे कि वो अपनी मदर टंग बोलते हैं। हमारी मदर टंग अलग अलग हो सकती है, हिंदी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी होती है। हम सब लोग अपनी अपनी मदर टंग के एक्सपर्ट हैं और अपनी मदर टंग को बहुत बखूबी बोलते हैं। तो मैंने देखा कि जितने लोग इंडिया में इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, वो जो भी कोर्स करना है, कोर्स करने के बाद भी उसमें से 100 में से मुश्किल से 10 लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, और वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं। बल्कि मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बोलने वाले तो शायद 100 में से 3-4 होते हैं। ये मैंने फील किया। बहुत लोग हैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल से, पर इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते वो। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। ये जितने भी लोग हैं जो इंग्लिश बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उसको नहीं सीख पा रहे हैं, कह रहे हैं बहुत टफ है, बहुत टफ है, हम नहीं सीख पा रहे हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। इन सब ने अपनी अपनी मदर टंग बचपन में बहुत बखूबी सीखी है और आज तक वो बखूबी बोल रहे हैं।
बहुत अच्छी तरह अपनी मदर टंग बोल रहे हैं। तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और आपकी मदर टंग भी आपकी लैंग्वेज है। तो कोई भी नया लैंग्वेज सीखना बहुत मेहनत का काम है। मतलब अगर आप इंग्लिश सीखने की 2 साल 3 साल कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आप नहीं सीख पा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना, अंग्रेजी बोलना सीखना, ये बहुत मेहनत का काम है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लैंग्वेज, कोई भी नई लैंग्वेज बोलना सीखना, लैंग्वेज बोलना सीखना बहुत मेहनत का काम है। पर ये मेहनत आपने अपनी मदर टंग के लिए तो कर ली थी। जब आप बहुत छोटे थे, 2 साल 3 साल 4 साल के थे, तब आपने अपनी मदर टंग, जो भी आपकी मदर टंग है, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कुछ भी हो सकती है, आपने अपनी मदर टंग के लिए तो वो मेहनत बढ़िया से करी थी और आप अपनी मदर टंग के एक्सपर्ट हैं। चलिए मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूँ। अब यही इंसान जो इंडिया में अपनी मदर टंग का एक्सपर्ट है, उसने बहुत मेहनत करके बचपन में अपनी मदर टंग सीखी थी, वो अब अंग्रेजी बोलना सीखने की कोशिश कर रहा है और सालों से सीख नहीं पा रहा है। अब मान लीजिए इसकी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग देश में जॉब लग जाए जहाँ पे उसकी मदर टंग नहीं चलती है। जैसे अमेरिका में मान लीजिए इसकी जॉब लग जाए, तो ऐसे लोग जो यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग 2 साल 3 साल से सीखने की कोशिश कर रहे थे और नहीं सीख पा रहे थे, इनकी अमेरिका में जॉब लगती है, 6 महीने के अंदर बहुत ही बढ़िया इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। तो हुआ क्या आपके सामने, एक ही इंसान बचपन में जब लैंग्वेज सीख रहा था, उसने भरपूर मेहनत करी और अपनी मदर टंग लैंग्वेज सीख ली। फिर उसने अपने देश में, इंडिया में रहते हुए इंग्लिश सीखने की कोशिश करी और वो 2 साल 3 साल तक उससे मेहनत नहीं हो पाई, वो नहीं सीख पाया। अब इसी इंसान की अमेरिका में जॉब लग गई, तो ये 6 महीने में दोबारा मेहनत करके बढ़िया इंग्लिश बोलने लग गया। मतलब एक ही इंसान लैंग्वेज सीखने का एक ही काम कर रहा है, तो कभी वो लैंग्वेज सीखने के काम के लिए मेहनत कर पा रहा है, कभी नहीं कर पा रहा है, फिर कभी कर पा रहा है। एक ही काम हो रहा है, लैंग्वेज सीखना। और एक ही इंसान है, एक ही इंसान एक ही काम कर रहा है लैंग्वेज सीखने का, पर कभी वो लैंग्वेज सीखने के लिए मेहनत कर पा रहा है, कभी वो नहीं कर पा रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर है। चलिए एक ऐसी सिमिलर सिचुएशन और लेता हूँ। मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आईआईटी रुड़की से। और जब मैं आईआईटी रुड़की कैंपस में था, तो मैं ऐसी, मेरी आदत थी कैंपस को एक्सप्लोर करने की, और वहाँ कैंपस के अंदर एक स्कूल था डेफ बच्चों के लिए। डेफ बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए एक स्कूल था, स्पेशल स्कूल था। ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हम इनको बोलते हैं, डेफ बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए वहाँ पे एक स्कूल था। तो मैं और हमारे कुछ बैचमेट्स, 20-25 लोग, हम लोगों ने स्कूल विज़िट किया। और वहाँ पे विज़िट करके सब लोग काफ़ी भावुक हो गए थे। हम लोग आज भी काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हमारे देश में काफ़ी सेंसिटिव लोग मिल जाते हैं, और सब काफ़ी सेंसिटिव लोग थे और काफ़ी भावुक हो चुके थे सब लोग। और सबने डिसाइड किया था कि यार ये जो डेव बच्चे हैं, इनको भी भाई नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। और हम लोगों को इनकी लैंग्वेज, ये लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सुन तो सकते नहीं हैं, आप कुछ बोलेंगे ये सुन नहीं सकते हैं, तो ये साइन लैंग्वेज समझते हैं, मतलब इशारों की भाषा ये समझते हैं। इशारों की भाषा ये खुद सीखते हैं, और ज़्यादातर ये इशारों की भाषा में ये अपनी बात समझाते हैं, और दूसरे की बात भी इशारों की भाषा में, साइन लैंग्वेज में ये लोग समझते हैं। तो हमने सोचा नहीं यार, इन लोगों से आके हमें बात करनी चाहिए, पर बात करने के लिए हमें खुद को साइन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो सबने सोचा कि नहीं यार, हम साइन लैंग्वेज सीखेंगे, ताकि इन बच्चों से भी हमारे जैसे नॉर्मल लोग आके बात करेंगे, इनको अच्छा लगेगा। ये एक सोशल कॉज है। ठीक है, सब लोग उस दिन डेफ स्कूल आईआईटी रुड़की कैंपस में लोगों ने विजिट किया, और सब लोग काफ़ी भावुक हो गए। सब ने सोचा हम साइन लैंग्वेज सीखेंगे। पर जैसे ही सब लोग अपने अपने हॉस्टल पहुँचे, 3-4 दिन हो गए इस बात को, तो मैंने देखा किसी ने भी साइन लैंग्वेज सीखना शुरू भी नहीं किया, या किसी ने शुरू किया तो मात्र हफ्ता 2 हफ्ता में गिव अप कर दिया, कोई खास मेहनत उसके लिए नहीं करी। और मैंने भी नहीं करी, मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैंने भी नहीं करी। मैंने भी साइन लैंग्वेज सीखने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करी। पर यही, अगर किसी बोलने वाले इंसान के घर में किसी फैमिली मेम्बर की, जिससे वो प्यार करता है, जो उसके बहुत क्लोज है, किसी बोलने वाले इंसान के फैमिली मेम्बर की अगर आवाज़ चली जाती है, तो वो साइन लैंग्वेज जरूर सीख लेता है। तो फिर वही चीज़ हो गई, एक ही इंसान एक ही देश में एक ही समय पर एक ही जगह पर
कभी साइन लैंग्वेज सीखने के काम के लिए मेहनत करता है, कभी नहीं करता है। वही इंग्लिश वाला हो गया। एक इंसान जिसने लैंग्वेज सीखने के लिए बचपन में बहुत मेहनत करी, उसने इंडिया में रहते हुए इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं करी, पर उसके अमेरिका में जॉब लग गई, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए उसने मेहनत कर ली। यहाँ पे भी वही हुआ है भाई। जब आपने डेफ स्कूल विजिट किया हम लोगों ने, तो हमें लगा साइन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, तो पर हम उसके लिए मेहनत नहीं कर पाए। पर जब हमारे परिवार में, भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी का फैमिली मेम्बर की आवाज़ चली जाती है, और या आवाज़ चली जाती है, या मैं बोलूँगा मतलब वो सुनने की ताकत चली जाती है, आवाज़ नहीं बोलूँगा, सुनने की ताकत, मुझे माफ़ कीजिएगा, पहले भी मैंने आवाज़ बोल दिया, सुनने की ताकत चली जाती है, वो डेफ हो जाता है, तो हम साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं उसको समझाने के लिए। कई परिवारों में ऐसा होता है, बचपन में ही किसी की सुनने की ताकत चली गई, कई बार सुनने की और ताकत और आवाज़ दोनों चली जाती है, तो उसके परिवार वाले जो है साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो वही परिवार वाले जब स्कूल विजिट कर रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा इंसान नहीं है, डेफ नहीं है, तो वो साइन लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे, पर उनके परिवार में ऐसा कोई मेंबर हो जाता है तो वो साइन लैंग्वेज सीख लेते हैं। तो ये हो क्या रहा है, मतलब सेम काम के लिए एक ही इंसान सेम काम के लिए कभी मेहनत कर पा रहा है, कभी मेहनत नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़ी अजीब घटना हो रही है। इसको कुछ देर में हम इसको वापस इस पे प्रकाश डालेंगे और समझेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि समझने की बात ये है, ये जो पूरी घटना हुई, इससे क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि लैंग्वेज सीखना, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, तेलुगु हो, तमिल हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, या साइन लैंग्वेज हो, हर कोई भी लैंग्वेज सीखना मेहनत का ही काम है। तभी तो ऐसा हो रहा है कि कभी एक इंसान से लैंग्वेज सीखना हो पा रहा है, कभी नहीं हो पा रहा है, मतलब कभी वो मेहनत कर पा रहा है, कभी वो नहीं कर पा रहा है। तो मतलब यार, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, जितने भी लोग इस धरती पे हैं, सबको कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती है ना। तो मतलब उस लैंग्वेज को सीखने के लिए उन्होंने कभी ना कभी बहुत मेहनत की है। तो मतलब इसका मतलब ये साबित हो गया कि दुनिया में हर आदमी, दुनिया के हर इंसान के पास मेहनत करने की क्षमता है। अगर उसने अपने जीवन के लिए एक लैंग्वेज सीखी है, तो लैंग्वेज तो मेहनत से ही सीखी है ना। तो दुनिया के हर इंसान को कोई ना कोई लैंग्वेज तो आती है। किसी को भाई बोलने वाली लैंग्वेज आती है, किसी को साइन लैंग्वेज आती है। दोनों सीखना बहुत मेहनत का काम है, बहुत टफ है। तो दुनिया के हर इंसान ने कोई ना कोई लैंग्वेज सीखी है, मतलब दुनिया के हर इंसान के पास मेहनत करने की क्षमता है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, पर फिर भी आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए इस चीज का कारण जानते हैं कि आप मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हैं? कारण है, आपके मेहनत न करने के पीछे का कारण, रीजन है लैक ऑफ पर्पस। आपके पास कोई पर्पस नहीं है। ये पर्पस के शब्द को ही लोग अलग अलग शब्दों में भी बोलते हैं। कई बार वो मोटिवेशन बोल देते हैं, कई बार ड्राइविंग फोर्स बोल देते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं आप बोल लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्पस है या मोटिवेशन है, ड्राइविंग फोर्स, मेरे लिए सब एक ही चीज है। आपके पास कोई पर्पस नहीं है, इसलिए आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की तैयारी तो कर रहे हैं, पर उसके लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। आइए इस चीज को अपन अपने पुराने एग्जाम्पल्स जो हमने लिए थे पिछली स्लाइड में, उन एग्जाम्पल्स की मदद से इस चीज को डीप में समझते हैं। इंग्लिश वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, एक इंसान, उसने बचपन में मेहनत करके लैंग्वेज सीखी, पर फिर वो इंडिया में इंग्लिश सीखने की कोशिश करने लगा, वो नहीं सीख पाया। पर उसकी फिर अमेरिका में जॉब लग गई, वो फिर से इंग्लिश सीख गया। तो यहाँ पे वो इंसान तब तब सफल हो रहा है, तब तब वो मेहनत कर पा रहा है। यहाँ पे इंसान तब तब सफल हो रहा है, तब तब वो मेहनत कर पा रहा है जब उसके पास पर्पज है। जब वो बचपन में पैदा हुआ तो उसके पास पर्पस था कि भाई जीऊंगा कैसे अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती है। तो मतलब छोटे बच्चे को अगर अपने माँ बाप से खाना मांगना है, पानी मांगना है, उसे टॉयलेट जाना है, कुछ भी काम करना है, तो उसे कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो बोलने वाली लैंग्वेज हो, साइन लैंग्वेज हो। तो पर्पस था कि भाई जिएंगे कैसे अगर लैंग्वेज नहीं सीखेंगे। तो पर्पस था, तो मेहनत हो गई, लैंग्वेज सीख गए। फिर जब बड़े हुए, जॉब में आ गए यहाँ पे इंडिया में, सोचा इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं, कुछ जॉब्स में काम आती है इंग्लिश। हाँ, पर कुछ जॉब्स में आती है ना, सारी जॉब्स में तो काम नहीं आती है। तो इतना स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था, तो उसी इंसान ने हल्के में ले लिया उस चीज को। हाँ ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊंगा, इंग्लिश सीखने के लिए मेहनत नहीं करी। पर उसी इंसान की मान लीजिए अमेरिका में जॉब लग जाती है,
तो वहाँ पे तो फिर उसकी मदर टंग जो भी है, हिंदी, इंग्लिश, सॉरी, मदर टंग हिंदी, बंगाली, मराठी, कुछ गुजराती, कोई भी उसकी मदर टंग है, वो तो अमेरिका में नहीं चलेगी, अमेरिका में तो इंग्लिश चलेगी। तो वहाँ पे फिर वही बात हो गई, जीना है तो अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, तो फिर से वो सीख गया। साइन लैंग्वेज के एग्जाम्पल में भी वही हुआ, जब हमारा करीबी, हमारा कोई फैमिली मेंबर ऐसा नहीं है जिसकी सुनने की ताकत नहीं है, तो हमारे लिए मोटिवेशन नहीं थी, हमारा पर्पस नहीं था साइन लैंग्वेज सीखने का। पर अगर भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसा किसी की के साथ हो जाता है कि उसकी सुनने की ताकत या बोलने की ताकत चली जाती है, तो सुनने की ताकत जाने के बाद उसको साइन लैंग्वेज से ही बात समझ में आएगी, तो फिर परिवार के मेंबर सीख लेते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्पस हो जाता है, उनके पास मोटिवेशन हो जाती है। तो दोनों एग्जाम्पल्स में यही हुआ कि इंसान से मेहनत तभी हो पाती है जब उसके पास कोई पर्पस हो, कोई मोटिवेशन हो, कोई ड्राइविंग फोर्स हो। तो आप लोगों से गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की जो आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पूर्ण मेहनत इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, या मैं बोलूँगा आपने पर्पस आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करी है। अगर आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप अपने पर्पस को महसूस कर लेंगे कि क्यों आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सफल होना चाहते हैं, इस पर्पस को अगर आप महसूस कर लेंगे, तो आपसे मेहनत अपने आप होने लग जाएगी। तो अब अगला प्रश्न आता है कि पर्पस को कैसे कैसे ढूंढें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या पर्पस है आपका जिसके कारण आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं। क्या पर्पस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें, ये अब अगला प्रश्न है। तो आप अपना पर्पस अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सफल होने के लिए, ताकि आपसे मेहनत हो पाए, तो आप अपनी ज़िंदगी को खोदिए, अपनी ज़िंदगी को खोदिए, अपने पास्ट को याद कीजिए। क्या कभी किसी ने आपके परिवार के किसी सदस्य को या आपको आपके गरीबी के कारण इंसल्ट किया है? अगर ऐसा किया है तो मेरे ख्याल से आपके अंदर उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट, उतना आत्मसम्मान होना चाहिए कि आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए एक इज्जतदार सरकारी ऑफिसर बने और गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए खूब मेहनत करें। तो अगर आपके पास्ट में कभी आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की गरीबी के कारण, कम पैसों के कारण बेइज्जती हुई है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन के उस इज्जत को पा सकें। उस बेइज्जती वाली जो घटना है उसको अपने दिमाग से निकाल सकें गवर्नमेंट ऑफिसर की इज्जत के द्वारा। ये आपके लिए बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए। या मान लीजिए आप किसी भी बड़ी कार को देखते हैं रास्ते से गुजरते हुए, तो आपको लगता है कि क्या ऐसी कार मेरे पास नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए उस कार के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, आप चाहते हैं आपके पास ऐसी कार हो, आपके पास वो पैसा हो कि आप एक अच्छी कार खरीद सकें, पर आज आपके पास वो पैसे नहीं हैं। तो ये आपकी डिज़ायर, ये आपकी इच्छा, एक पर्पस होना चाहिए आपके गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में मेहनत करने के लिए एक पर्पस होना चाहिए, ये चीज़। तो ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि कभी अगर आपने गरीबी के कारण बेइज्जती झेली है या कुछ आपकी इच्छाएं हैं जो आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं कम पैसे के कारण, तो या भाई आपके इलाके में आप इज्जत कमाना चाहते हैं, तो ये बहुत सारे ऐसे पर्पस हो सकते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की सफलता के लिए। तो आपको आपकी ज़िंदगी को खोदना पड़ेगा, अपने एस्पिरेशंस को खोदना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं पर आपके पास नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को खोदना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप बहुत बुरी तरीके से चाहते हैं, यू नीड देम बैडली, बट वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। वो चीज़ें आपकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की मेहनत करने का एक पर्पस बन सकती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को खोदिए, तब आपको पर्पस मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भरपूर मेहनत कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। आपसे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए मेहनत न होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है
कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए मेहनत करने का कोई पर्पज़ नहीं है। पर दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, फिर भी आगे कुछ समस्याएं आती हैं। कई बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया है, कई लोगों ने मुझसे डिस्कस किया है, उनको, कई लोगों को पर्पज़ मिल जाता है और वो बहुत अच्छी मेहनत करने लग जाते हैं। पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें पर्पज़ मिल जाता है, वो मेहनत करने लग जाते हैं, पर फिर भी बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क उनसे नहीं होता है। उनको, वो ये फील कर रहे होते हैं कि ठीक है, हमको समझ में, उनको समझ आ जाता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में विफलता की सिर्फ एक जड़ है मेहनत ना होना। उनको पर्पस भी मिल जाता है, वो अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं मेहनत करने के लिए, पर उसके बावजूद जो भी बेस्ट पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल हार्डवर्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उनसे नहीं होता है। मतलब जहाँ 100% हार्डवर्क होना चाहिए वहाँ कुछ कमी रह जाती है, कभी 80 होता है, कभी 70 होता है, बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? और बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क ना होने की सिचुएशन में पर्पस जानते हुए बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। और बेस्ट पॉसिबल हार्डवर्क ना होना, पर्पस जानने के बाद भी इस सिचुएशन से लड़ा कैसे जाए, इस सिचुएशन से जीता कैसे जाए, ये सब बातें हम डिटेल में अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।